इंडियन मार्केट्स में नए नए ब्रांड लॉन्च हो रहे हैं और नए नए प्रोडक्ट्स हर दिन आ रहे हैं एंड इट्स बिकमिंग वेरी ओवरवेलमिंग। कौन सा ट्राई करें, कौन सा छोड़ें, क्या लगाएं, क्या नहीं लगाएं, भाई साहब बहुत कन्फ्यूजन है। बट आप लोगों की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। बहुत सारे नए नए ब्रांड्स आए हैं, बहुत सारे न्यू लॉन्चेस हैं। कुछ एक थे जिनकी आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी और कुछ एक हैं जो मैंने खुद से रीपरचेज करे हैं, विच आई एब्सोल्युटली लव। Hi everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency because skincare is not at all overnight thing, it is a journey. Welcome back to yet another skincare haul plus their first impressions because बहुत सारे नए नए ब्रांड्स आए थे और इनमें से काफ़ी सारों की आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी करी थी, ये वाला ब्रांड आया है, इसका ये रिव्यू कर दो, इसका ये रिव्यू कर दो। और एक दो कुछ हैं जो मुझे PR रिसीव हुई हैं फ्रॉम द ब्रांड, सो वो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन कैसा गया है उन प्रोडक्ट्स के साथ जितने मैं अभी तक ट्राई कर चुकी हूँ वो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट ब्रांड, बट बिफोर दैट मेक श्योर दैट यू हिट द रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल एज वेल सो यू नेवर मिस एनी ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज। जितने भी इन प्रोडक्ट्स के रिव्यू आएंगे वो आप मिस ना कर पाओ। सो नाउ द वेरी फर्स्ट ऑर्डर जो मैंने प्लेस किया था वॉज ऑन मिनिमलिस्ट बिकॉज वहाँ पे बाय टू गेट वन प्रोडक्ट फ्री का ऑफर आ रहा था। सो वहाँ पे सबसे पहले तो मैंने पिक किया है माई होली ग्रेल क्लेंजर विच इज़ देयर सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर। मैंने अपनी लास्ट गुड बाय स्किन केयर वाले वीडियो में मैं आपको बताया था कि एक मेरे पास ऑलरेडी 100 ml वाला था, बट देन आई वाज लाइक कि चलो ठीक है एक ही बार में जंबो ले लेते हैं बिकॉज 100 ml बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। सो दैट्स वाई आई हैव गॉट दिस वन। दिस इज़ माई रीपरचेज आइटम। एंड सेकेंड जो मैंने यहाँ से पिक किया है, जो दूसरा प्रोडक्ट मुझे लेना था, was this vitamin K plus retinol वाली आई क्रीम। You guys know इसकी मैं एक empty ऑलरेडी कर चुकी हूँ। This is my second tube। दोनों ही प्रोडक्ट रीपरचेज्ड हैं। इसके साथ जो आइटम फ्री मिलनी थी was this बॉटल। आई वॉज सो एक्साइटेड कि यार वो बहुत क्यूट लग रही है, चलो ठीक है ले लेते हैं बिकॉज मोस्टली इनके ऑफर्स ऐसे आते हैं कि कुछ 20 ml या 30 ml का कुछ प्रोडक्ट मिलता है तो विच आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। बट व्हेन आई सॉ दिस बॉटल आई वॉज लाइक आई नीड टू गेट इट बिकॉज ग्लास बॉटल में जहाँ दिखती हैं आई गो क्रेजी। दैट्स वाई आई हैव पिक्ड इट अप एंड ट्रस्ट मी दिस वन इज़ रियली रियली ब्यूटिफुल and that's how it looks like. It's a very very stunning bottle. The only problem I have with this is that यहाँ पे जो लोगो मेंशन कर दिया है ना, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। अदरवाइज जो यहाँ पे डिटेलिंग लिखी हुई है डाई हाइड्रोजन मोनोक्साइड 100% विच इज़ H2O, वाटर का नेम होता है डाई हाइड्रोजन। सो आई लव दिस डिटेलिंग। ये भी ठीक है, चलो ठीक है, मिनिमलिस्ट ही लिखा हुआ है, बट I just love the quality of this one because ये है this one is really good quality. You see बहुत ऐसे बेकार सी क्वालिटी नहीं है इस बॉटल की, like it's a good one. So yeah, that's my free product with my order. Next जो मैंने परचेज किया है is from Nykaa and again ये भी एक रीपरचेज आइटम है because उस दिन ना इन प्रोडक्ट्स पे ये कुछ एक ऑफर बन रहा था। मैंने इवन मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था जब मैंने ये ग्रैब किया था। आई हैव टोल्ड यू गाइज कि बहुत अमेजिंग ऑफर बन रही है, दिस इज़ द राइट टाइम टू ग्रैब एंड दैट्स वाई मैंने भी इसको ग्रैब किया था। दिस इज़ Laneige का क्रीम स्किन सेरा पेप्टाइड टोन प्लस मॉइस्चराइज़र। ये जंबो पैकेजिंग है और इसके साथ था ये स्प्रे पम्प जो मैंने अभी लगाया नहीं है बिकॉज आई ऑलरेडी हैव माई 50 ml वाला भी मेरे पास पड़ा हुआ है, बट जब वो ओवर होगा देन मैं इसको स्प्रे पम्प को यहाँ लगा के देन यू कैन इवन स्प्रे दिस, तो इसलिए मैंने फिर ये पिक किया था। और ये बहुत अमेजिंग ऑफर पे था उस दिन, कुछ एक वहाँ पे डिस्काउंट्स थे, कूपन कोड्स आए हुए थे एंड आई वाज लाइक आई नीड टू गेट दिस वन। सो दिस इज़ द वन जो मैंने पिक किया था। और वहाँ पे ना कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट की शॉपिंग पे वो कूपन्स लगने थे। सो दैट्स वाई इस टोनर के साथ जो मैंने दूसरी आइटम ऐड करी थी वॉज दिस मेबलिन न्यूयॉर्क का सुपर स्टे वेलवेट टिंट इन द शेड जुलाई फॉरएवर 35। इसको लेने के पीछे का कारण सिर्फ इतना था कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे जिसमें दे वर लाइक कि ये बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं होता है और इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग। तो मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई करते हैं। शेड एक्चुअली पता समझ नहीं आती है ऑनलाइन एंड दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। थोड़ा सा मुझे ना ड्राई लग रहा है, आई डोंट नो कि ऐसा ही आता है या क्या है, बट दैट इज़ द स्वॉच ऑफ दिस वन। कलर अच्छा है, लाइक बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जो ये इसके
ढक्कन का कलर है ना वैसा ही ये कलर है. इफ यू वांट यू नो अ सेपरेट शॉर्ट वीडियो लेट मी नो अबाउट दिस वन. आई विल शो यू द स्वॉच एंड एवरीथिंग. सो दिस इज़ द सेकेंड प्रोडक्ट. और जब ये दोनों कंबाइन हुए थे देन आई थिंक ये दोनों चीज़ें मुझे पड़ी हैं अराउंड 2000 रुपीज़ की. मैं यहाँ स्क्रीनशॉट डाल दूँगी आई थिंक या. सो विच वॉज अ स्टील डील. तो इसीलिए बोलती हूँ कि मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, बिकॉज जब भी ऐसी कोई डील्स आती हैं मैं वहाँ पे पोस्ट करती हूँ सो दैट आप लोग भी उस चीज़ को ग्रैब कर सको. सो मेक श्योर दैट यू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. Next brand in the house we have is the Nat Habit. This is a Ayurvedic brand and they have sent me 4 products. सबसे पहले जो उन्होंने मुझे भेजा है is this Nat Habit Summer Dasha Bhuti हेयर ऑयल जो मैं अभी नहीं यूज़ कर पाई हूँ. सेकेंड जो इस बॉक्स के अंदर था was this fresh whipped हैंड मलाई वाला हैंड क्रीम. अगेन आई हैवेंट यूज्ड इट येट बट दीज नेक्स्ट 2 प्रोडक्ट्स ये मैंने आज ट्राई करे हैं. वन इज़ द फ्रेश नवधा शैम्पू 9 पोशन करके ये शैम्पू है. एंड सेकेंड इज़ देयर बायो एक्टिवेटेड फ्रेश न्यूट्री कंडीशनर. ये जो रेंज है ना इसको मैंने आज ट्राई किया है एंड आई फील दिस रेंज डिज़र्व अ डेडिकेटेड वीडियो जो हम डेफिनेटली करेंगे. फर्स्ट इंप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो दिस शैम्पू हैज़ 9 डिफरेंट बेनिफिट्स. ये आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके रूट्स को नरिश करेगा, स्कैल्प को नरिश करेगा, आपके स्प्लिट एंड्स को कम करेगा, एज वेल एज आपके जो यू नो हेयर फॉल है उसको अरेस्ट करेगा, आपके रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, स्ट्रेंथन करेगा, हेयर रीग्रोथ में हेल्प करेगा. लाइक 9 डिफरेंट बेनिफिट्स आपको इससे मिलते हैं. और जो उन्होंने बनाया है ना ये एक सिग्नेचर 4 स्टेप प्रोसेस से बनाया है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इन द डेडिकेटेड वीडियो. बट लेट मी टॉक अबाउट माई फर्स्ट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ. जैसे कि नॉर्मल जो आयुर्वेदिक शैम्पू होते हैं टेक्सचर इसका वैसा ही है, स्मेल भी वैसी ही आयुर्वेदिक जैसी है. मुझे लगा था कि जैसे यू नो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जो आयुर्वेदिक शैम्पूज़ होते हैं उनके साथ, वैसा इसके साथ नहीं था. दो इट वॉज़ वेरी वाटरी रनी सा टेक्सचर है बट डूड इट लादर अप रियली वेल. लाइक ऑफकोर्स थोड़ा सा आपको वाटर ऐड करना पड़ता है देन ये काफ़ी अच्छे से यू नो लादर अप होता है एंड गिव्स यू अ वेरी नाइस गुड चक क्लीन फील विच आई एब्सोल्युटली लव. बट अब ये मुझे देखना है कि मेरे ऑयली स्कैल्प पे काम करता है या नहीं, ऑयल कितने जल्दी दोबारा आता है या लेंथ को ड्राई करता है या नहीं. बट ऑफकोर्स इसके बाद मैं इनका ये कंडीशनर ही मैं लगा रही हूँ विच इज़ देयर फ्रेश न्यूट्री कंडीशनर. नाउ इसका टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा रनी है. आई वाज लाइक यार कितना बेकार टेक्सचर है, थोड़ा सा थिक होना चाहिए. एंड आई वाज लाइक कि मैं ब्रांड को ही फीडबैक दूंगी कि भैया मैंने ट्राई करा है इसका आप यू नो थोड़ा टेक्सचर अच्छा कर दो क्योंकि ये बहुत ऐसे वाटरी सा है, मज़ा नहीं आया मुझे लगाते टाइम. बट डूड मैंने जब इसको अप्लाई करना शुरू किया ना लाइक जो नॉर्मल जो कंडीशनर होते हैं ये बिल्कुल वैसे ही अप्लाई हुआ. लाइक इट वॉज फीलिंग स्मूथ एंड देन आई वाज लाइक कि समथिंग इज़ देयर. लाइक इसके अंदर बड़े छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स थे. आई डोंट नो, आई कुडंट एबल टू स्टडी अबाउट दीज प्रोडक्ट्स बट डेडिकेटेड वीडियो डेफिनेटली मैं बनाऊंगी. इसमें छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स हैं. मैंने उसको अच्छे से अप्लाई किया एंड देन मैंने बांध दिया एंड देन आई डिड माई होल यू नो मैंने शेव एंड ऑल सब कुछ किया. तो लाइक 5 to 7 मिनट्स तक ये मेरे बालों पे रहा एंड देन फाइनली आई वॉश्ड इट ऑफ. एंड ट्रस्ट मी जो एक अच्छा बहुत ही अच्छा मास्क लगाने से जो स्मूथ सिल्की फील आती है ना ब्रो, वो सेम फील मुझे इससे आई. लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिकॉज टेक्सचर मुझे इसका लगा था लॉरियल के मॉलिक्यूलर रेंज जैसा कि पानी जैसा है. लाइक बिल्कुल पानी तो मैं नहीं बोलूँगी, वो तो बिल्कुल पानी है. ये एकदम क्रीमी लोशन रनी लोशन जैसा टेक्सचर है एंड आई वाज लाइक कि काम नहीं करेगा. बट जब मैंने इसको वॉश किया ओ माई गॉड बिल्कुल सेम सिल्की स्मूथ फील मुझे इससे आई. एब्सोल्युटली लव इट. एंड इवन अभी देखो मैंने कोई भी सिरम नहीं यूज़ किया है एंड यू कैन सी माई हेयर लाइक दे आर शाइनी, दे आर वेल मैनेज्ड. कोई फ्रिज ऑब्वियसली ये हल्का सा फ्रिज आपको दिख रहा है दैट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज बाहर बारिश हो रही है, इट्स अ ह्यूमिड वेदर तो इसलिए वो है. अदरवाइज यू सी आई हैवंट डन एनी स्टाइलिंग. लास्ट वीडियो में कोई मेरे से पूछा था कि आप स्टाइलिंग कैसे करते हो. आई डोंट डू एनी स्टाइलिंग, आई डोंट यूज़ एनी स्टाइलिंग टूल. ये सिर्फ मेरा हेयर कट है एंड लुक एट दिस, यू सी दैट जो ये बाल अच्छे से इसे टेक्सचर आ रहा है ना
लाइक दिस इज़ अमेजिंग. लाइक टाई देम अगेन बिकॉज बहुत ज़्यादा स्वेटी फीलिंग आ रही है. बट ट्रस्ट मी, लाइक मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बहुत अमेजिंग गया है. बट अब मुझे बस ये देखना है कि लॉन्ग रन में कहीं ये मेरे बालों को और झाड़ू तो नहीं बनाता. लाइक ऑब्वियसली रफ एंड्स हैं तो उनको और रफ तो नहीं करता है. लाइक क्या ये कंडीशनर सच में आपके बालों को रिपेयर कर पाता है या नहीं, क्या ये मेरे ऑयली स्कैल्प पे सूट करता है या नहीं, वो सब चीज़ें मैं देखूंगी. और एज वेल एज मैं अब ये भी ऐड करूंगी इनका जो हेयर ऑयल है. बिफोर शैम्पू आई ट्राई दिस वन एंड देन ये पूरा कॉम्बो मैं यूज़ करूंगी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. टुडे इज़ 31st ऑफ अगस्त और अब मैं कंटिन्यूसली यही प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी. एंड देन आई विल सी आफ्टर 20-21 डेज़ कि कैसा मुझे फील होता है. एंड आई विल डेफिनेटली कम अप विद अ वीडियो. अगर उससे पहले कुछ भी ऐसा फील होगा कि हाँ ज़्यादा ड्राई हो रहा है या बाल बहुत झड़ रहे हैं, कुछ भी होगा, I will make that video super soon, so stay tuned for that. So yes, first impression काफ़ी अच्छा गया है. This next brand is not at all a requested brand, but मैं खुद से इसको try करना चाहती थी because I have seen one of this product in the beauty award के list में, वहाँ पे ये मुझे दिखा. And I saw Shweta talking about Shweta Vijay. I have seen her one of the reel and she was raving about this product and I was like चलो ठीक है try करते हैं. So when I went to the website, वहाँ पे कुछ clearance sale चल रहा था and within 3 months के अंदर products expire होने वाले थे. But then I was like कि जो इनका हीरो प्रोडक्ट है इसको तो मैं फुल प्राइस पे लेती हूँ. जो सेकंड प्रोडक्ट है उसको मैंने हाफ प्राइस पे पिक किया है. हाफ के मतलब बिल्कुल आई थिंक हाफ से भी हाफ प्राइस पे वो मिल रहा था. आई थिंक फ्लैट 400 और 500 के मुझे उसमें पड़ रहा था. मैंने कहा चलो ठीक है लेट्स गेट इट. इनका एक मॉइस्चराइज़र भी आता है, इनके ऑयल्स भी आते हैं, बट वो मैंने नहीं पिक करे बिकॉज माई स्किन इज़ ऑयली, एक्ने प्रोन, कॉम्बिनेशन प्रोन. तो उनका जो मॉइस्चराइज़र था उसमें कुछ एक शिया बटर एंड ऑयल्स डले हुए थे. दैट्स वाई मैंने वो नहीं पिक किए. जो मेरी स्किन टाइप से जो मुझे समझ में आए थे, those were these two products. The brand is called Gunam. Yes, one is their gentle foam cleanser. Now ये मैंने क्लियरेंस पे पिक किया है. आई थिंक फ्लैट 400 का मुझे पड़ा है या 500 का पड़ा है, बट इसका शेल्फ लाइफ सिर्फ 3 months का बचा हुआ है. नवंबर में ये एक्सपायर हो जाएगा. सो आई हैव टू फिनिश इट विद इन दिस 1 month एंड आई एम श्योर मैं इसको फिनिश कर पाऊँगी. ये मैंने यूज़ किया है 2 to 3 times. फोम इसका बहुत ज़्यादा थिक फोम नहीं है, रिच फोम नहीं है, बहुत लाइट फोम है. बट जब आप इसको अप्लाई करते हो, यू कीप मसाजिंग इट ऑन योर फेस, तो आपको डेफिनेटली बहुत ही प्यारी सुपर क्लीन फील देता है. लाइक बिल्कुल एकदम चक क्लीन फील देता है, विच आई एब्सोल्युटली लव. बट एक्ने ये कंट्रोल कर पाता है या नहीं वो दैट वी हैव टू सी. बट येस, इट इज़ अ ब्यूटिफुल क्लेंजर. लाइक अभी तक तो मुझे अच्छा लगा है ये. दिस सेकेंड वन इज़ द वन जिसके बारे में बात कर रही थी, जिसने बहुत सारे ब्यूटी अवार्ड्स विन करे हैं. एंड श्वेता वॉज रिविंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वन. This is daily liquid exfoliant. Now I don't know what is the hype about it. क्या इसके अंदर ऐसा डिफरेंट है, अभी मैं इसको नहीं ट्राई कर पाई हूँ. आई थिंक इट्स AHA BHA बेस्ड कुछ लिक्विड एक्सफोलिएंट है, जस्ट लाइक पॉला चॉइस. बट वी हैव टू सी. अभी मैंने इसको नहीं यूज़ किया है बिकॉज अभी मैं कुछ क्लेंजर्स और थे जिनको मैं ट्राई कर रही थी एक्ने वाले, तो इसलिए मैं इसको नहीं इनकॉर्पोरेट कर पाई बिकॉज अदरवाइज पता नहीं चलता ये काम किया या वो क्लेंजर काम किया. इसको जल्दी हम ट्राई करेंगे एंड विल सी कि क्या ये सच में एक्ने, कॉमेडॉन्स या स्किन के लिए सच में कुछ बेटर करता भी है या नहीं. बिकॉज सी दिस 100 ml वन इज़ मोर देन 2000, लाइक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है. सो वी हैव टू सी कि ये कैसा काम करता है. नेक्स्ट इज़ अनदर PR बॉक्स आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम PHD. काफ़ी टाइम हो गया उन्होंने इन प्रोडक्ट्स को मुझे भेजा है एंड आई कुडंट ट्राई देम आउट. बट लेट मी शो यू क्विकली कि उन्होंने मुझे क्या क्या भेजा है. इसके अंदर 4 प्रोडक्ट हैं. सबसे पहले तो है इनका ये सेरेमाइड हाइड्रेटिंग क्लेंजर. दैट्स हाउ दिस लुक्स लाइक. बहुत ही प्यारी रेड कलर की पैकेजिंग है, बिल्कुल ओले जैसी पैकेजिंग लग रही है ये. फॉर्मुलेटेड विद ग्लोबल डर्माटोलॉजिस्ट, लाइक वर्ल्ड वाइड उन्होंने शायद डर्माटोलॉजिस्ट के साथ मिलके इन प्रोडक्ट्स को बनाया है. आई विल डेफिनेटली गिव दिस वन अ ट्राई सुपर सून. सेकेंड जो प्रोडक्ट उन्होंने मुझे भेजा है इज़ द 10% विटामिन C ब्राइटनिंग सेरम. यू गाइस नो मैं बहुत ज़्यादा विटामिन C की फ़ैन तो नहीं हूँ, बट इसके अंदर इन्होंने 2% नैग डाला है और 2% ही इसके अंदर टेस्मेनियन पेपर डाला हुआ है. डार्क स्पॉट्स को ठीक करने के लिए ये कहते हैं. फ्रेग्रेंस फ्री है विच इज़ अ प्लस. आई मे गिव दिस वन अ ट्राई.
उसके बाद है विटामिन सी ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र, इसके अंदर पेंटा वाइटन एंड ऑल सब चीज़ें डली हुई हैं। इफ़ यू वांट आई कैन शो यू द टेक्सचर ऑफ दिस पर्टिकुलर वन। तो सॉरी मैंने इनको भी ट्राई ही नहीं किया, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है इन सब चीज़ों को ट्राई करने का, बट दैट्स हाउ दिस इनसाइड पैकेजिंग लुक लाइक। ग्लास जार है, लुक्स वेरी प्रीमियम। टेक्सचर की अगर मैं बात करूँ तो इट लुक्स वेरी लाइट वेट, यू सी, बहुत प्यारा वाटर कंटेंट इसमें दिख रहा है। लेट मी चेक द टेक्सचर ऑफ दिस वन, है ना। ओह आई लव द टेक्सचर इज़ वेरी वेरी लाइट वेट। इट इज़ अ जेल क्रीम कंसिस्टेंसी विच आई पर्सनली प्रेफर, बट जस्ट बिकॉज इसके अंदर विटामिन सी है, आई डोंट नो विल आई बी एबल टू यूज़ इट और नॉट, बट येस आई लव दिस टेक्सचर। इट्स वेरी वेरी लाइट वेट। बट इस वाले मॉइस्चराइज़र में ना इन्होंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन मेंशन नहीं करी है कि कितनी % है, बट दिस नेक्स्ट वन इज़ द 3% नियासिनामाइड ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। थैंक गॉड उन्होंने एक नियासिनामाइड भेजा हुआ है, तो एटलीस्ट आई कैन यूज़ दिस वन। विटामिन सी का भी आई सी, आई डोंट नो कि उसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना है, आई कन्फर्म इट फ्रॉम द ब्रांड, आई चेक ऑन द साइड कि कितना % है, देन आई कैन ट्राई इट आउट। एंड दिस वन इज़ अ सिमिलर पैकेजिंग, बिल्कुल सेम है, एंड इवन द टेक्सचर इज़ स्लाइटली डिफरेंट। उसमें हल्का सा एक हिंट था येलो का, और इसमें बिल्कुल ये वाइट कलर का सोल्यूशन है, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। एंड इफ़ आई सी द टेक्सचर ऑफ दिस वन, यू सी इट्स अगेन इट्स वेरी वेरी लाइट वेट, बहुत ज़्यादा थिक टेक्सचर नहीं है, काफ़ी लाइट वेट है। सो येस आई कैन यूज़ इट, एंड ऑफ कोर्स इट्स fragrance free, but the only con I feel here is the packaging. मुझे पता नहीं टब पैकेजिंग्स में मज़ा नहीं आता, लाइक बार बार फिंगर डिक करो तो थोड़ा सा मुझे अनहाइजीनिक सा लगता है। अदर देन दैट टेक्सचर्स इनके बहुत अच्छे हैं। सोच रही हूँ कि मैं ना इनको अलग से टाइम दूंगी, बिकॉज वी हैव क्लेंजर, वी हैव सेरम, वी हैव मॉइस्चराइजर्स, डे एंड नाइट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। सनस्क्रीन नहीं है वो आई कैन सी। सो लेट्स डू वन थिंग, इसका हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे पूरे ब्रांड का, जो भी ये 4 प्रोडक्ट इसके अंदर हैं, इन चारों को, 5 को, 4 है, 5 है, 1 2 3 4, चारों प्रोडक्ट्स को एक साथ यूज़ करके, एंड देन आई विल गिव यू अ फुल डिटेल्ड रिव्यू ऑफ दिस ब्रांड। दिस नेक्स्ट ब्रांड इज़ अ रिक्वेस्टेड वन। इनके क्लेंजर की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, दैट्स वाई मैंने यहाँ से 2 प्रोडक्ट पिक करें, बिकॉज इनके 2 ही प्रोडक्ट आते हैं, एंड दैट इज़ डैब टू फैब। इट इज़ नॉट एट ऑल अ PR, मैंने इनको खुद अपने पैसों से ख़रीदा है। आई लव द पैकेजिंग, बाहर की पैकेजिंग बहुत प्रीमियम इन्होंने बनाई है, बट आई थिंक बाहर की पैकेजिंग पे इतना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज ये वैसे भी बॉक्स से कूड़े में जाते हैं एंड देन आपको रद्दी में बेचने पड़ते हैं। सो बाहर के बॉक्स में इतना पैसा लगाना, मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली आप प्रोडक्ट के बीच में ही वो पैसा एडजस्ट करते हो। सो नो फॉर सच फैंसी पैकेजिंग्स। आउटसाइड वाले जो बॉक्स है इनकी पैकेजिंग मुझे पर्सनली नहीं लगता कि इतनी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बट इफ़ दे लाइक इट देन इट्स फाइन, बट येस दिस इनसाइड पैकेजिंग्स आर ऑल्सो गुड। ठीक है, सिंपल बेसिक पैकेजिंग है, आई लाइक इट, बट मेन है इनकी अंदर की पैकेजिंग विच आई एब्सोल्युटली लव। जस्ट लुक एट दिस वन, सच अ प्रिटी ग्रीन कलर का पैकेजिंग। दिस इज़ देयर पीस होस्ट क्लेंजिंग जेल। ना ये क्लेम करते हैं कि ये एक 2-in-1 प्रोडक्ट है जो आपके मेकअप को भी मेल्ट करेगा, आपके डर्ट, ऑयल, सनस्क्रीन सबको मेल्ट करके, एंड देन ये अच्छे से आपके फेस को क्लीन करेगा। लाइक इट्स अ 2-in-1 प्रोडक्ट। बट अभी मैंने इसको ट्राई नहीं किया है, आज मैंने मेकअप अप्लाई किया है, आज मैं इसको ट्राई करूँगी, एंड देन आई लेट यू नो कि ये कैसा निकला, क्या सच में ये क्लीन कर पाया या नहीं। सेकेंड जो है इनका इज़ द स्पार्क चेंज, थोड़े डिफरेंट से नाम इन्होंने रखे हुए हैं। दिस इज़ द मॉइस्चराइज़र, बहुत ही छोटू सी पैकेजिंग है, इस तरह से नज़र आती है, एंड इट इज़ अ पम्प पैकेजिंग, एयरलेस पम्प पैकेजिंग है। दिस इज़ अ बैलेंसिंग, कंफर्टिंग, रिपेयरेटिव एंड स्ट्रेंथनिंग मॉइस्चराइज़र है। बहुत ज़्यादा इसमें मुझे अभी तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है, बट मेरे को ट्राई करना था इसलिए मैंने इसको ले लिया, बिकॉज इसमें मोस्टली एंटीऑक्सीडेंट और जितने भी रूट्स, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, वही सब इसमें डले हुए हैं। आई कांट सी एनी सेरेमाइड्स और एनी पेप्टाइड्स इन द फॉर्मुलेशन।
बिकॉज प्राइस बहुत ज़्यादा है. दिस वन इज़ फॉर 2600 रुपीज़, लाइक 2650 रुपीज़. सो उसके हिसाब से इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे अमेजिंग अभी नहीं दिख रहे हैं, बट विल ट्राई इट आउट एंड विल सी कि क्या सच में ये कुछ ज़बरदस्त काम करता भी है या नहीं. सो अलाउ मी सम टाइम, बिकॉज ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा चीप नहीं है, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, लाइक 2600 फॉर द मॉइस्चराइज़र एंड 1650 फॉर द क्लेंजर. सो विल सी कि ये कैसे निकलते हैं. देन आई शेयर अ फुल फ्लेज्ड रिव्यू ऑन दिस एज वेल. एंड लास्ट जो मैंने प्रोडक्ट पिक करे हैं दे आर फ्रॉम द ड्यू, जो अभी मुझे रिसीव नहीं हुए हैं. आई डोंट नो इस बार क्या हुआ है, मे बी बिकॉज ऑफ द फ्लड्स एंड जितना भी ये इशू चल रहा है क्लाइमेटिक वाला, उसकी वजह से शायद डिलीवरीज डिले हो रही हैं. दैट्स वाई अभी तक मेरा ड्यू का जो ऑर्डर है वो रिसीव नहीं हुआ है. एंड इवन ये सब भी इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया पहुँचने के लिए. सो ड्यू का वहाँ पे एक सेल चल रहा था बीच में. इट वॉज नॉट अ क्लियरेंस सेल कि वहाँ पे आपको एक्सपायर, नियर टू एक्सपायर प्रोडक्ट मिल रहे थे, बट वहाँ पे ये था कि जो भी एक्सपोर्ट के टाइम पे उनकी बाहर के पैकेजिंग्स अगर फट गए हैं या थोड़े से टीयर हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, तो वो वाले प्रोडक्ट्स पे उन्होंने ऑफ़र लगाई हुई थी, ऑफ्स लगाए हुए थे. सो दैट्स वाई आई हैव ग्रैब्ड माई होली ग्रेल IMD एंड उसके साथ मैंने पिक किया उनका जो लिप नेक्टर है वो, क्योंकि वो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया था. रेस्ट में उनके सारे प्रोडक्ट ट्राई आउट कर चुकी थी, तो ये सारे ही काफ़ी अच्छे ऑफ पे पड़ रहे थे. तो आई थिंक 2200 रुपीज़ में मुझे ये 2 प्रोडक्ट पड़े हैं, विच इज़ लाइक फाइन, बट जो मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं. सो दैट वॉज इट अबाउट दिस हॉल. लेट मी नो इसमें से कौन सा ब्रांड का रिव्यू आप पहले चाहते हो. नैट हैबिट तो चलो वो तो हेयर केयर का है, वो सेपरेट एक चलेगा अपने हिसाब से. स्किन केयर में वी हैव PHD, वी हैव गुनम, वी हैव डैब टू फैब, मेनली यही हैं. तो मुझे बताना कि इसमें से कौन से ब्रांड हैं जिनका रिव्यू आप पहले चाहते हो. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई होप you found this video helpful. If you do, don't forget to hit like, share, subscribe, press the notification bell as well so you never miss any of my upcoming videos. And now I'm gonna see you in my next. Until then, take care.